हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन सीरीज। मैच द कॉलम। ये कॉलम मैचिंग क्वेश्चन है। कॉलम वन इज ए दिया हुआ है, इसके अंदर डेल्टा जी ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। कॉलम सेकंड में पी दिया हुआ है, पी इज इन इक्विलिब्रियम। द बी वन इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन जीरो। क्यू इज प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। द सी वन इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज लेस देन जीरो। Process is spontaneous. The D option is delta G of system at constant temperature and pressure is greater than zero. System is unable to do useful work. So the key concept for this question is Gibbs free energy. क्योंकि हम चेंज पता करते तो इसको डेल्टा जी लिख देंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जाती। और आप इसको लिख सकते हैं द पार्ट ऑफ एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। द पार्ट ऑफ एनर्जी which is converted into useful work is called Gibbs free energy। तो अगर हम लोग बात करें फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसके लिए हम लोग वैल्यू पता करते हैं, टेम्परेचर प्रेशर रखते हैं कांस्टेंट, तो डेल्टा जी इज लेस देन जीरो हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो। एंड फॉर, आप बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम या एट इक्विलिब्रियम, अगर आपका प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर है देन डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। तो आइए अब एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें ए दिया हुआ है, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स कि आप ये बोल देंगे प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम, प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। प्रोसेस जो है आपका कहाँ पे है, इज इन इक्विलिब्रियम। और आप इससे कोई यूजफुल वर्क अब नहीं कर सकते, तो लिख देंगे इक्विलिब्रियम एंड फ्री एनर्जी is zero, so no useful work is done। क्लियर। तो यहां से दो ऑप्शन बनते हैं आपके। ए का अगर हम लोग मैच देखें तो ए से आप पी को भी बता सकते हैं और एस को भी बता सकते हैं। नाउ बी को चेक करते हैं। यहाँ दिया हुआ डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स विच इज ग्रेटर देन जीरो। तो आप ये बात जान ले कि डेल्टा एस यूनिवर्स इज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अगर इसकी वैल्यू हमेशा, वैसे तो ग्रेटर देन ही होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, क्योंकि पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है बाय द टाइम तो बढ़ ही रही है रेगुलर बेसिस पे, तो ये स्पॉन्टेनियस है प्रोसेस। और अगर आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो आप यहां से बोल सकते हैं कि आप इसे यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड टू डू यूजफुल वर्क। ठीक है। लेकिन क्योंकि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अभी यहाँ पे डेल्टा जी का बात तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यूजफुल वर्क से किया जा सकता है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे यूजफुल वर्क वाला तो एक ही ऑप्शन है विच इज अनेबल है, तो यहाँ पे तो नहीं था, तो इसलिए अगर इसको मैच करा दिया। तो अगर इसका मैच देखें तो बी आपका मैच कर जाएगा किससे, केवल और केवल आर से। ठीक है। नाउ सी ऑप्शन की बात करते हैं, विच इज डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स
इज लेस देन 0, प्रोसेस आपका नॉन स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस एंड नॉट टू डू यूजफुल वर्क। तो अगर यहां से ऑप्शन मैच करा लिया जाए तो सी ऑप्शन में आपका आ जाएगा, सी मैच कर देगा किस किस से आपका, एक तो क्यू से और दूसरा एस से। ना अब आगे बढ़े और डी ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। तो डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है डेल्टा जी ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस कि प्रोसेस आपका नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड अनेबल टू डू यूजफुल वर्क। अगर यहां से देखें तो डी आपका मैच कर रहा है किस किस से, क्यू से और एस से। सो दिस इज द फाइनल एंड राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ये आपके कॉलम मैचिंग का आंसर है कि ए जो है आपका मैच कर जाएगा किस किस से, पी से और एस से, बी आर से, सी आपका मैच कर जाएगा क्यू और एस से, और डी आपका मैच कर जाएगा, सॉरी सी आपका मैच कर जाएगा क्यू और एस से, और डी भी आपका मैच कर जाएगा किससे, क्यू और एस। So this is the final and right answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.